श्रेयस अय्यर को चोट लगी है। सिडनी वनडे के दौरान फील्डिंग करते हुए उन्हें ये चोट लगी, उनकी पसली में चोट आई है, रिब केज इंजरी है, बहुत बड़ी चोट है ये और उन्हें अस्पताल में अब पहुंचाया गया है। ठीक होने में हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त, 7 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे श्रेयस। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब उनकी पसली में चोट लगी, फील्डिंग कर रहे थे श्रेयस अय्यर और अब चोट की वजह से आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो 7 दिन तक वो अब डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। गंभीर चोट बताई जा रही है, पसली में ये चोट आई है, रिब केज की ये इंजरी बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में सिडनी में एडमिट किया गया है। ये सिडनी वनडे की तस्वीरें हैं, फील्डिंग कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें चोट लगी है। और हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, बहुत बड़ी खबर, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, कैसी तबीयत? हालांकि आप बिहार चुनावों पर नजर रखे हुए हैं लेकिन आप क्रिकेट के भी शौकीन हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आप सिडनी से इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है, हमारे दर्शकों को आप क्या बता रहे हैं? देखिए, श्रेयस अय्यर को फील्डिंग करते वक्त चोट लगी है और इस एरिया में चोट है उसको, जिसको रिब केज कहते हैं और यही वजह है कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोट थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है इस सेंस में कि उनके कंडीशन को एसेस किया जा रहा है। उनको रिकवरी करने में टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा क्योंकि चोट को हील करना है, रिब केज में है, इससे आपको मालूम है कि काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगले 1 महीने तक कहा जा रहा है कि जो श्रेयस अय्यर है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। एक बात तो ये है कि जो 3 वनडे की श्रृंखला थी ऑस्ट्रेलिया के साथ वो खत्म हो चुकी है। आप T20 जो है वो शुरू होने वाला है। इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ है अच्छी खासी, T20 की एक पूरी नई अलग टीम है, टेस्ट मैच भी नहीं है अभी फिलहाल। तो आप कह सकते हैं कि एक राहत की सांस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये है कि फिलहाल श्रेयस अय्यर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। उसके बाद उनकी जब 7 दिनों तक उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में मनोरंजन रखा जाएगा, ये बताया जा रहा है। मनोरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डायरेक्टर हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट के, वो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये तस्वीरें बता रहे हैं जैसा कि मनोरंजन कह रहे हैं कि गंभीर चोट है, 7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में श्रेयस रहेंगे। अंदरूनी चोट बताई जा रही है, पसली में जब चोट लगती है कितनी गंभीर होती है, किस तरह से अंदरूनी चोट हो सकती है, जो आप इन तस्वीरों से अगर कुछ समझ पाए तो डॉक्टर मिश्रा। देखिए, जब रिब में फ्रैक्चर हो, जिसको पसली आप बोलते हैं, पसली लंग को प्रोटेक्ट करती है। पसली के ठीक नीचे लंग के चारों तरफ की एक लाइनिंग होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं, उसके अंदर लंग होता है। ये डिपेंड करता है कितनी सीवियर इंजरी है। अगर पसली, जिस तरीके से मैं सुन पा रहा हूँ आप लोगों की बातें और जो आपका ओवरव्यू है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट इंजरी हुई है। रिब फ्रैक्चर हो सकता है। अगर रिब फ्रैक्चर है और उसने प्लूरा को यानी लंग में पेनिट्रेट नहीं किया है तो यूजुअली ये 100% रिकवरेबल होता है। 6 वीक्स का मैक्सिमम टाइम होता है। 3 वीक्स तक थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना पड़ता है। 3 वीक्स के बाद 3 to 6 वीक्स तक का टाइम जो होता है, जो रिहेबिलिटेशन का टाइम होता है। बेसिकली इसमें मेन लिमिटिंग फैक्टर होता है पेन, एक्यूट पेन। जैसे कि आप डीप सांस लें, करवट लें, आगे झुकें, बेंड करें, और प्लेयर्स को तो दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, कैच करने की कोशिश करनी पड़ती। ये सारे रूल्स 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड होंगे, 3 वीक्स to 4 वीक्स तक। उसके बाद 4 वीक्स टू नेक्स्ट 2-3 वीक्स तक एक्सरसाइज के साथ लंग का एक्सपेंशन एक्सरसाइज होगी। और अगर लंग में और प्लूरा में इंजरी नहीं है तो इट इज 100% रिकवरेबल और 6 वीक्स में वो दोबारा गेम खेलने के लिए ग्राउंड हमेशा यही उम्मीद है कि लंग्स में कोई चोट ना हो, यही उम्मीद हर कोई यहाँ कर रहा है, हर भारतीय, हर क्रिकेट फैन। विमल मोहन, स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, शुरुआती जानकारी है हालांकि अभी, लेकिन कोई अपडेट, कितनी गंभीर है ये चोट? और जैसा कि डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं, अगर इस चोट ने लंग्स को अफेक्ट नहीं किया है तो रिकवरी बहुत जल्द हो सकती है। विमल, बिल्कुल, देखिए जो बताया गया है वो इंटरनल इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग उनको हुई थी लेफ्ट में। आपने देखा था जब वो कैच के लिए भाग रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे, और उस समय वो जब गिरे अपने लेफ्ट साइड पे वो गिरे, और उसी समय उनके आप चेहरे पे आप जो दर्द की जो सिकन है वो महसूस आप कर सकते थे। उनको मैदान से बाहर
सपोर्ट के साथ उनको ले जाया गया। जो सपोर्ट स्टाफ था उनके कंधे पे वो हाथ रख कर गए और जाहिर तौर पे जो बताया गया वो शुरुआती 1-2 दिन ब्लीडिंग रही। इसके बाद वो काफी फास्ट रिकवर कर रहे हैं। प्लेयर्स की रिकवरी ऐसे भी बहुत तेज होती है। आने वाले जो 7-8 दिन हैं अभी जो आप देखेंगी उसमें 8 नवंबर तक टीम इंडिया को T20 मैच खेलना है। तो टीम इंडिया के लिए एक तो वो राहत की बात है कि उनकी कमी इस तरह से अभी नहीं खलेगी। दूसरी बात है कि उनकी रिकवरी फास्ट है। उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि 5-7 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन का एक तरह से जितनी गंभीर चोट बताई जा रही है जो है उतनी गंभीर चोट नहीं। ये जरूर है ब्लीडिंग हुई है और मैच फिट अभी नहीं है वो, लेकिन बहुत जल्दी वो रिकवर कर लेंगे। और प्लेयर्स की रिकवरी ऐसे भी बहुत फास्ट होती है। सबसे खास बात ये है इस पूरे इसमें ये देखने वाली बात होगी कि श्रेयस अय्यर को काफी वक्त के बाद मौका मिला और उन्होंने टीम के लिए जो कुछ किया, ये जो टीम का जो उनका जज्बा है इसकी काबिल तारीफ है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल, आप नजर रखें। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए डॉक्टर मिश्रा, आपका भी शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। और जैसा कि मनोरंजन और विमल दोनों बता रहे थे, शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है श्रेयस को 7 दिन के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उनकी पसली में फील्डिंग के दौरान चोट आई है।